पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार 9 मई को इस्लामाबाद के हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से देश में तनाव जैसा माहौल है। इमरान की गिरफ्तारी से उनके नाराज समर्थकों के कई प्रमुख शहरों में हिंसक प्रदर्शन तेज हो गए हैं। खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह हिंसा होने की भी खबरें हैं। जिन इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थकों और सेना के जवानों के बीच झड़प हुई। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स के धरने का आज 18वां दिन है। बुधवार को महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने दिल्ली पुलिस से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अब मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। वहीं दूसरी तरफ धरना देकर बैठे पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक काली पट्टी बांधकर देश में विरोध दर्ज करवाने की अपील की है। साक्षी मलिक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में 7 पीड़ित खिलाड़ियों और बृजभूषण का नार्को टेस्ट करवाएं। जो गलत होगा उसे उसी वक्त फांसी दे दी जाए। जालंधर के लोकसभा उपचुनाव में पोलिंग एजेंट्स को लेकर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस और भाजपा ने कुछ फोटो जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी ने यहां पर बाहर से कार्यकर्ता बुलाकर यहां पोलिंग एजेंट बना रखे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि विरोधी पार्टियों को पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे हैं, उनके बूथ खाली पड़े हुए हैं। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग और जालंधर के डीसी को भी शिकायत भेज दी गई है। राजस्थान में अब गर्मी झुलसाने लगी है। मंगलवार को 8 शहरों को छोड़कर शेष सभी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहा। जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, भीलवाड़ा में कल सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। बाड़मेर में तो पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान लगातार दूसरे दिन 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 1-2 दिन में राज्य के कुछ शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर जा सकता है। इसके बाद हीट वेव का दौर शुरू हो जाएगा। पेटीएम ने मंगलवार को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि उसने ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के मुख्य द्वार के बाहर क्यूआर कोड वाले डिस्प्ले बोर्ड लगाए हैं। कंपनी ने बताया है कि वो 2018 में बीकेटीसी के साथ हुए एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत 4 धाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों से चंदा मांग रही है। कंपनी पेटीएम न्यूज रूम ट्विटर हैंडल से ये जानकारी पोस्ट की गई है। दूसरी तरफ बीकेटीसी के प्रवक्ता हरीश गौड़ ने भी ये कबूल कर लिया है कि 2018 में बीकेटीसी और पेटीएम के बीच एक औपचारिक समझौता हुआ था। इसके पहले मंदिर समिति ने ऐसे किसी भी बोर्ड को लगाने से इनकार कर दिया था। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा के नए संगठन महामंत्री सिद्धार्थन प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर राजीव बिंदल और प्रदेश महामंत्री सिद्धार्थन 14 मई को सिरमौर जिला, 16 मई को महासू और 18 मई को सोलन जिला के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री एक बैठक में भाग लेंगे। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश संगठन मंत्री विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करेंगे। राज्य सरकार ने अब बड़े और छोटे दोनों ही तरह के हेलीकॉप्टर को वेट लीज पर लेने के लिए टेंडर लगाए हैं। पिछली बार लगाए गए टेंडर के दौरान केवल एक ही कंपनी सामने आई थी, लेकिन अब निविदाओं को दोबारा मंगवाना पड़ा है। हालांकि राज्य सरकार ये देख रही है कि अगर दोनों ही तरह के हेलीकॉप्टर के लिए निविदाएं आती हैं तो इसमें जो उचित होगा उसे ही वेट लीज पर लिया जाएगा। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने अब ताजा टेंडर 4 से 6 यात्रियों और 14 से 16 यात्रियों की क्षमता वाले हेलीकॉप्टर्स के लिए लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए फलों के साथ अब फूल भी आय का जरिया बनेंगे। विश्व बैंक पोषित बागवानी विकास परियोजना के तहत प्रदेश सरकार किसानों बागवानों को आर्किड फूल की खेती के लिए मदद उपलब्ध करवाएगी। कम भूमि पर अधिक उत्पादन से किसानों बागवानों की अतिरिक्त आय होगी। प्रदेश में आर्किड फूल की व्यावसायिक खेती के लिए बागवानी अधिकारियों का दल केंद्रीय अनुसंधान केंद्र आर्किड सिक्किम भेजा गया है। 12 मई तक ये दल आर्किड की खेती और विपणन को लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और लौटने के बाद किसानों बागवानों को जागरूक करेगा। कृषि, कागज उद्योगों और जंगलों से प्राप्त कचरे को अब उपयोगी रसायनों में तब्दील किया जा सकेगा। इस कचरे से बायोथेनॉल, बायोडीजल, लैक्टिक एसिड जैसे रसायन बनेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने अब ऐसे सूक्ष्म जीवों की पहचान की है जो खेती के अपशिष्ट और कागज के कचरे में मौजूद होते हैं। इनको उपयोगी रसायनों, जैव ईंधन और कई औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त कार्बन में प्रभावी रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। इस शोध का विवरण जर्नल बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है।
मई महीने में जहां गर्मियां पसीने छुड़ाती है तो वहीं हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। सोमवार रात और मंगलवार सुबह लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में ताजा हिमपात हुआ है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में बुधवार से 12 मई तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान प्रदेश में कहीं भी बारिश की आशंका नहीं है, लेकिन 13 मई से फिर बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति जिला के हंसा में सबसे ज्यादा 20 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं केलांग में 12, गोंदला में 11 और कल्पा में 4 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है। उधर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश हुई है।